उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बहस काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि यदि मौजूदा रिवीजन पैटर्न जारी रहा तो राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को औसतन 84,000 वोट का नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि आंकड़ों और पिछले चुनावी रुझानों पर आधारित एक गणित है जिससे वह सार्वजनिक रूप से। वहीं अखिलेश यादव के मुताबिक मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे नाम हटाए गए हैं या अब तक जोड़े नहीं जा सके हैं जिनका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और इसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को ही उठाना पड़ेगा। उनका दावा है कि शहरी इलाकों के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम सूची से गायब है जिससे असंतोष बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने यह भी कहा है कि यूपी जैसे बड़े राज्य जहां हर सीट पर जीत हार का अंतर कई बार कुछ हजार वोटों का ही होता है, वहां 84,000 वोट का औसत नुकसान बेहद ही बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि यदि इसे पूरे राज्य के स्तर पर देखा जाए तो ये नुकसान करोड़ों वोटों तक पहुंच सकता है। अखिलेश यादव ने ये संकेत भी दिया विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगा। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अपनी बात रख दी है। सीएम का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में अब तक करीब 4 करोड़ वोटरों के नाम नहीं जुड़ पाए हैं। उनके अनुसार ये गंभीर विषय है और सरकार तथा चुनाव आयोग मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान अधिकार से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अवैध प्रवासियों और फर्जी नामों को हटाना उतना ही जरूरी है जितना कि वास्तविक मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये बहस और भी तेज हो गई है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम के जुड़ने या हटने की स्थिति क्यों बन रही है। सत्ता पक्ष का तर्क कि पिछली सरकारों के दौरान मतदाता सूची में कई बार कई तरह की गड़बड़ियां हुई जिन्हें अब दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग और चुनावी गणित से जोड़कर देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है, खासकर तब चुनाव नजदीक हो। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की आहट के बीच ये बहस इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और शहरी ग्रामीण विभाजन चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि वास्तव में बड़े पैमाने पर नाम कटे या जोड़े नहीं गए तो इसका सीधा असर मतदाता प्रतिशत और चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाए हैं कि कई ऐसे युवा मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन किया था लेकिन उनके नाम अब तक सूची में शामिल ही नहीं हो पाए। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों और अस्थायी रूप से दूसरे जिलों में रहने वाले लोगों के नाम भी बड़ी संख्या में छूटने की बात कही जा रही है। सपा ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बताया है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर यह दलील भी दी जा रही है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक नियमित और जरूरी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सूची को त्रुटि रहित बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें समय लगना स्वाभाविक है और अंतिम सूची जारी होने से पहले सभी आपत्तियों और दावों का निपटारा किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से योग्य मतदाताओं को जागरूक करें और आवेदन प्रक्रिया में मदद भी करें। इस पूरे विवाद के बीच आम मतदाता के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं और अगर नहीं है तो उसे जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। चुनाव आयोग की वेबसाइट और हेल्पलाइन के बावजूद जमीनी स्तर पर जानकारी की कमी है और तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल इसे सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि भाजपा और राज्य सरकार इसे सुधारात्मक कदम बताकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण का ये विवाद केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या वास्तव में उन करोड़ों
करोड़ों वोटरों के नाम सूची में शामिल हो जाते हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। साथ ही ये भी साफ होगा कि अखिलेश यादव का 84,000 वोट प्रति सीट का दावा केवल राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे कोई ठोस तथ्य भी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में मतदाता सूची का मुद्दा केंद्र में आ चुका है और चुनावी माहौल को और गर्म करता नजर आ रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9 टीम।